अफ्रीकन सवाना, विशाल मैदान, बिखरे हुए पेड़ और जीवनदायिनी पानी की जगह है। यहीं पर चौकन्ने झुंड की निगरानी में एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक हाथी का बच्चा अभी भी अपने पैरों पर अस्थिर अपनी पहली सांस लेता है। ये नवजात बछड़ा आशा का प्रतीक है, इन शानदार जीवों की स्थायी भावना का प्रमाण। जिस क्षण से यह पैदा होता है, बछड़ा चुनौतियों की दुनिया का सामना करता है। शेर और लकड़बग्घे जैसे शिकारी छाया में दुबके रहते हैं, हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में। बछड़े को जल्दी से अपनी मां और झुंड की अन्य मादाओं का अनुसरण करना सीखना चाहिए। जीवित रहने के लिए उनकी सुरक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। बछड़े की सूंड विकास का एक चमत्कार, एक अमूल्य उपकरण साबित होती है। इसका उपयोग पीने के लिए, सांस लेने के लिए और यहां तक कि अपनी मां के साथ संवाद करने के लिए भी किया जाता है। मां और बछड़े के बीच का बंधन अटूट है, जो जानवरों के साम्राज्य में पारिवारिक प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। सवाना पर जीवन अस्तित्व का एक निरंतर चक्र है। नवजात बछड़ा छोटा और कमजोर, अपने पर्यावरण की कठोर वास्तविकताओं के लिए जल्दी से अनुकूल होना चाहिए, लेकिन अपने परिवार के प्यार और सुरक्षा से घिरा उसके पास लड़ने का मौका है। अफ्रीकी हाथी अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं, जो एक मातृसत्ता के नेतृत्व में कसकर बंधे परिवार समूहों में रहते हैं। ये बुद्धिमान नेता भोजन और पानी की तलाश में झुंड का मार्गदर्शन करती है। झुंड के भीतर रिश्तेदारी के मजबूत बंधन हाथियों को एकजुट करते हैं। छोटी मादाएं बछड़ों को पालने में सहायता करती हैं। मौसी, बहनें और चचेरे भाई एक सहायक नेटवर्क बनाते हैं। खेल हाथी के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। युवा बछड़े चंचल लड़ाई के मैचों में शामिल होते हैं। ये चंचल बातचीत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक इकाई हाथी समाज की आधारशिला है। बछड़े सवाना के तौर तरीके सीखते हैं। अफ्रीकी सवाना पौधों के जीवन की अपनी विविध श्रृंखला के साथ हाथी की विशाल भूख के लिए भरण पोषण प्रदान करता है। ये कोमल दिग्गज शाकाहारी होते हैं, जो हर दिन भारी मात्रा में वनस्पति का सेवन करते हैं। उनके आहार में घास, पत्ते, छाल, फल और जड़ें होती हैं, जिन्हें वे अपनी शक्तिशाली सूंड और दांतों का उपयोग करके इकट्ठा करते हैं। हाथी का दिन भोजन और पानी की तलाश के इर्द गिर्द बना होता है। वे विशाल दूरी तय करते हैं। उनके आंदोलनों को बदलते मौसम और संसाधनों की उपलब्धता द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनका आकार, जबकि कई मायनों में एक फायदा है, इसका मतलब यह भी है कि उन्हें अपने विशाल शरीर को ईंधन देने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में भोजन करना चाहिए। पानी उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर शुष्क मौसम के दौरान जब पानी के स्रोत दुर्लभ हो जाते हैं। हाथियों में पानी का पता लगाने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। अक्सर भूमिगत स्रोतों का पता लगाने के लिए अपने संवेदनशील पैरों का उपयोग करते हैं। फिर वे पानी खोदने के लिए अपने शक्तिशाली दांतों का उपयोग करते हैं, जिससे पानी के छेद बनते हैं, जो सवाना साझा करने वाले अन्य जानवरों को लाभान्वित करते हैं। भोजन और पानी की तलाश हाथी के जीवन में एक निरंतर है। उनकी दैनिक दिनचर्या, हालांकि प्रतीत होता है कि सरल, उनके अस्तित्व और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की भलाई के लिए आवश्यक है। सवाना पर जीवन अस्तित्व का एक नाजुक संतुलन है। जबकि वयस्क हाथियों के कुछ प्राकृतिक शिकारी होते हैं, युवा बछड़े शेरों, लकड़बग्घों और मगरमच्छों के हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये शिकारी, हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, झुंड के सबसे कम उम्र के सदस्यों के लिए एक निरंतर खतरा पैदा करते हैं। हालांकि हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा प्रकृति से नहीं, बल्कि मनुष्यों से आता है। बढ़ती मानव आबादी और कृषि विकास से प्रेरित आवास नुकसान हाथियों के स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए उपलब्ध स्थान को कम कर रहा है। यह अतिक्रमण उन्हें मनुष्यों के निकट संपर्क में लाता है, जिससे अक्सर संघर्ष होता है। अवैध हाथी दांत का व्यापार एक और गंभीर खतरा है। लालच से प्रेरित शिकारी अपने दांतों के लिए हाथियों को निशाना बनाते हैं।
विनाश का निशान छोड़ जाते हैं। हाथी परिवारों पर इन नुकसानों का भावनात्मक बोझ अथाह है, सामाजिक संरचनाओं को बाधित करता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। हाथियों के सामने आने वाली चुनौतियां सवाना पर जीवन की नाजुकता की कड़ी याद दिलाती हैं। जैसे जैसे प्राकृतिक दुनिया पर मानव प्रभाव तेज होता है, इन खतरों का समाधान करना और इन शानदार जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 5, सवाना के माली। अफ्रीकी हाथी केवल सवाना के निवासी नहीं हैं, वे वास्तुकार हैं जो पर्यावरण को गहन तरीकों से आकार देते हैं। उनकी गतिविधियां घने वनस्पतियों में समाशोधन बनाती हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश को वनतल तक पहुंचने और नए पौधों के विकास को बढ़ावा मिलता है। उनका गोबर पोषक तत्वों से भरपूर एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, सवाना में बीज फैलाता है और मिट्टी को समृद्ध करता है। हाथियों द्वारा बनाए गए ये बगीचे कीड़ों से लेकर पक्षियों से लेकर छोटे स्तनधारियों तक कई अन्य प्रजातियों के लिए भोजन और आवास प्रदान करते हैं। शुष्क मौसम के दौरान पानी खोदने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण पानी के छेद बनाती है, जो न केवल खुद को बल्कि अन्य जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी लाभान्वित करते हैं। ये नखलिस्तान अनगिनत जीवों के लिए जीवन रेखा बन जाते हैं, जो सवाना पर जीवन की परस्पर जुड़ाव को प्रदर्शित करते हैं। हाथी अपनी दैनिक गतिविधियों के माध्यम से सवाना पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इस विशाल परिदृश्य के माली हैं। अनगिनत अन्य प्रजातियों की भलाई के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। अफ्रीकी सवाना जीवन का एक सिम्फनी है, परस्पर जुड़ी प्रजातियों का एक जटिल जाल है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कीस्टोन प्रजाति के रूप में हाथी इस जटिल वेब के स्वास्थ्य और स्थिरता के अभिन्न अंग हैं। उनकी उपस्थिति या उसकी कमी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में लहर प्रभाव डालती है। उनके चारागाह की आदतें छोटे जानवरों के लिए आवास बनाती हैं, जबकि उनका गोबर पौधों के जीवन के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। उनका प्रवास अन्य शाकाहारियों के वितरण को प्रभावित करता है, परिदृश्य को आकार देता है और संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। मृत्यु में भी हाथी पारिस्थितिकी तंत्र को वापस देते रहते हैं। उनके शव मैला ढोने वालों के लिए दावत प्रदान करते हैं, मिट्टी में महत्वपूर्ण पोषक तत्व लौटाते हैं। सवाना पर जीवन और मृत्यु का चक्र हालांकि कभी कभी कठोर होता है, सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण है। हाथियों और अन्य प्रजातियों के बीच जटिल संबंध जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक प्रजाति चाहे कितनी भी छोटी या तुच्छ क्यों ना हो, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और लचीलापन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही सूरज अपना अंतिम अवतरण शुरू करता है, सवाना पर लंबी परछाई डालते हुए एक बुजुर्ग मातृसत्ता अपने लंबे जीवन के अंत में आती है। उसने एक पूर्ण जीवन जिया है, अपने परिवार को सूखे, बाढ़ और जंगली की हमेशा मौजूद चुनौतियों के माध्यम से आगे बढ़ाया है। उसकी मृत्यु हालांकि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, उसके परिवार द्वारा गहराई से महसूस किया जाता है। वे उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसके शरीर को अपनी सूंड से छूते हैं, मानो उसे आखिरी बार जगाने की कोशिश कर रहे हों। मातृसत्ता के ज्ञान और अनुभव को पीढ़ियों से पारित किया गया है, जिससे उसके आसपास के लोगों के जीवन को आकार मिला है। उसकी विरासत उसके परिवार की यादों और उनसे सीखे गए सबक में जीवित रहती है। जिन बछड़ों को उसने पालने में मदद की, वे उसकी शिक्षाओं को अपने साथ ले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके वंश के अस्तित्व को सुनिश्चित करेंगे। हाथी की मौत हालांकि एक उदास अवसर है, जीवन की अनमोलता और इन शानदार जीवों की स्थायी भावना की याद दिलाती है। सवाना पर उनका प्रभाव उनके वर्षों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी उपस्थिति हमेशा के लिए इस उल्लेखनीय पारिस्थितिकी तंत्र के ताने बाने में अंकित है।
अफ्रीकी हाथियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आवास नुकसान, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध हाथी दांत का व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, संरक्षण संगठनों और व्यक्तियों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है कि इन कोमल दिग्गजों का दुनिया में एक स्थान हो। हाथियों के आवासों की रक्षा उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें संरक्षित क्षेत्र बनाना, वन्यजीव गलियारे स्थापित करना और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है, जो मनुष्यों और हाथियों दोनों को पनपने देते हैं। अवैध शिकार और अवैध हाथी दांत के व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, हाथी दांत की मांग को कम करना और मानव वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना शामिल है। अफ्रीकी हाथी की दुर्दशा प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव की कड़ी याद दिलाती है। उनका भाग्य हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है और उनका अस्तित्व कार्य करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अफ्रीकी हाथियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है। हमें इन दिग्गजों के संरक्षक बनना चाहिए, उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, संरक्षण प्रयासों का समर्थन करना चाहिए और ऐसे सचेत विकल्प बनाने चाहिए जो उनकी भलाई को बढ़ावा दें। शिक्षा महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों को हाथियों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में सिखाकर हम जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और कार्रवाई को प्रेरित कर सकते हैं। हाथियों की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना, चाहे दान के माध्यम से हो या स्वयंसेवा के माध्यम से, फर्क करने का एक और ठोस तरीका है। हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। टिकाऊ उत्पादों का चयन करना, संसाधनों की हमारी खपत को कम करना और जिम्मेदार वन्यजीव पर्यटन की वकालत करना सभी सही दिशा में कदम है। अफ्रीकी हाथियों का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन अभी भी आशा है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए सवाना में घूमते रहे। उनकी उपस्थिति संरक्षण की शक्ति और ग्रह की जैव विविधता की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।